ये हैरान कर देने वाला वीडियो ओमान सागर से सामने आया है, जिसमें ईरानी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक यूएसएस फिट्जजेराल्ड को रुकने का आदेश दे रहा है। वीडियो ईरानी नौसेना ने हेलीकॉप्टर से बनाया और जारी भी किया। ईरानी नौसेना ने ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस फिट्जजेराल्ड को पहले रुकने की चेतावनी जारी की और फिर अमेरिकी जहाज को अपना रास्ता दक्षिण की ओर मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान की सेना के एक बयान के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत ऐसे जल क्षेत्र के पास पहुंच गया था जिसकी निगरानी ईरान करता है। अमेरिकी जहाज के देखे जाने की खबर पर इसके जवाब में ईरानी नौसेना ने एक त्वरित प्रतिक्रिया हेलीकॉप्टर को तैनात किया था। इसके बाद हेलीकॉप्टर अमेरिकी विध्वंसक के ऊपर मंडराया और रेडियो के माध्यम से स्पष्ट चेतावनी दी कि वो ईरानी निगरानी क्षेत्र से दूर रहे। इस दौरान अमेरिकी नौसेना ने भी ईरानी हेलीकॉप्टर को धमकी दी कि यदि हेलीकॉप्टर पास बना रहा तो उस पर हमला कर देंगे। इसके बाद ईरान की सेना के एयर डिफेंस कमांड ने मामले पर हस्तक्षेप किया और साफ-साफ कह दिया कि उनके हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स की पूरी प्रोटेक्शन प्राप्त है और अगर हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ तो अमेरिकी जहाज पर भी हमला होगा, जिसके बाद अमेरिकी विध्वंसक को तुरंत दिशा बदलने का आदेश दिया गया। बयान के अनुसार यूएसएस फिट्जजेराल्ड ने आदेश का पालन किया और विवादित क्षेत्र से दूर दक्षिण की ओर बढ़ गया। अमेरिकी सेना ने इस घटना पर अब तक कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। ये घटना उस समय हुई है जब अमेरिका ईरान के बीच हालिया युद्ध के बाद फारस की खाड़ी में तनाव पहले से ही चरम पर है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच आमने सामने की कई घटनाएं होती रही हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. 2019 में भी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी RQ-4A ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराया था, जिसे ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया था। ईरानी नौसेना अक्सर फारस की खाड़ी और ओमान सागर में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करती है, जिससे वो अपनी सैन्य क्षमताएं दिखाने के साथ साथ विदेशी ताकतों को चेतावनी भी एक तरीके से देती है। अब ये नया मामला हैरान कर देता है। इंतजार रहेगा अमेरिकी नौसेना इस मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है। लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो ने काफी हद तक क्षेत्र में हड़कंप जरूर मचा दिया है। ईरान फिर कुछ बड़ा करने वाला है। अब ईरान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी टेंशन में आ गया होगा। तो आपको बता दें, ईरान ने एक बार फिर अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन किया है। 21 जुलाई को ईरान ने एक उपकक्षीय रॉकेट का परीक्षण किया। यह परीक्षण इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उस संघर्ष विराम के तुरंत बाद हुआ जो इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले सैन्य टकराव के बाद लागू हुआ था। ईरान की इस नई गतिविधि को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये केवल वैज्ञानिक परीक्षण है या फिर इसमें छिपा है कोई और रणनीतिक संदेश? ईरान की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। 21 जुलाई को देश ने अपने एक उपकक्षीय रॉकेट का परीक्षण किया जो सैटेलाइट ले जाने में सक्षम बताया गया है। इस परीक्षण की जानकारी दी गई ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के जरिए, जिसमें कहा गया कि परीक्षण का उद्देश्य था नई और उभरती हुई तकनीकों का मूल्यांकन। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस परीक्षण से जो डाटा मिला है वो देश के उपग्रह मिशनों और स्पेस सिस्टम्स की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ईरान पिछले कुछ सालों से अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है और इस दिशा में कई घरेलू लॉन्च भी उसने मिसाइलें की हैं। लेकिन ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब कुछ ही दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच भीषण सैन्य संघर्ष हुआ था। 12 दिनों तक चले हमलों और जवाबी हमलों के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की गई। ऐसे में तकनीकी गतिविधि केवल एक वैज्ञानिक कदम नहीं बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश के तौर पर भी देखी जा रही है। अंतरिक्ष तकनीक किसी भी देश की रणनीतिक ताकत का हिस्सा बनती जा रही है, चाहे वह निगरानी हो, संचार हो या सुरक्षा व्यवस्था। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ईरान के इस परीक्षण को लेकर पश्चिमी देशों और विशेष तौर पर इजराइल की चिंताएं वाजिब हैं, क्योंकि ये सीधे क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ईरान की तरफ से फिलहाल इस रॉकेट के मॉडल, उसकी रेंज और मिशन की सटीक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि ईरान अपनी अंतरिक्ष तकनीक को नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहा है
और वो भी ऐसे समय में जब उसका भू राजनीतिक समीकरण पहले से ही गरमाया हुआ है। जहां एक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये परीक्षण प्रगति का संकेत देता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी टाइमिंग और इसके रणनीतिक निहितार्थ इस क्षेत्र की शांति के लिए एक चुनौती भी बन सकते हैं। अंतरिक्ष की ये रेस अब सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि कूटनीतिक और शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अभी तक ईरान ने साफ नहीं किया है कि ये किस मिशन पर है, क्योंकि ये एक छुपा रुस्तम मिशन रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की भी टेंशन बढ़ गई होंगी। हूतियों ने एक बार फिर इजराइल की नाक में दम कर दिया है। हूती विद्रोही एक बार फिर इजरायली सेना पर टूट पड़े हैं और इजरायली सैनिकों की जान लेने पर उतारू हैं। इसी बीच हूतियों ने इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है और भयंकर तबाही मचाई है। इस बात की जानकारी खुद यमनी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता यहना सारी ने एक बयान जारी कर दी है। उन्होंने कहा, यमन की ड्रोन यूनिट ने इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीन में 5 मिलिट्री और अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हूती प्रवक्ता के मुताबिक इस ऑपरेशन में बेन गुरियन एयरपोर्ट, जाफा में एक सैन्य ठिकाना, इलात बंदरगाह, रमोन एयरपोर्ट और अशदोद इलाके में एक अहम ठिकाना शामिल था। ये बड़ा हमला 5 ड्रोन्स के जरिए किया गया और सभी निशानों पर सफलतापूर्वक वार करने में कामयाब रहे हैं। ये दावा हूतियों की तरफ से किया जा रहा है। याना सारी ने कहा कि ये कार्रवाई गाजा में हो रहे नरसंहार और उहेदा बंदरगाह पर हालिया इजरायली हमले के जवाब में की गई है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन मजलूम फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में किया गया है। इसके साथ साथ प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बीते कुछ महीनों में यमन ने विदेशी हमलों का डटकर सामना किया है और उनका जवाब दिया है। ऐसे में अब वो किसी भी दुश्मन कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गाजा पर हमले बंद होने और नाकाबंदी हटने तक यमनी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं हूतियों का ताजा हमला इजराइल द्वारा यमन के ओदेईदा बंदरगाह पर किए गए हमले के बाद हुआ है। आईडीएफ ने इसे लेकर दावा किया है कि उसने हमले में हूती शासन के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक लक्ष्यों में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए काम कर रहे इंजीनियरिंग उपकरण, ईंधन टैंक और सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज और इजराइल राज्य और बंदरगाह के पास समुद्री क्षेत्र में जहाजों पर हमले शामिल थे। बता दें आपको, यमन के हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में इजराइल और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाते आए हैं। उनका कहना है कि जब तक गाजा में सीजफायर नहीं होता और लोगों तक मदद नहीं पहुंचती, वो ऐसा करते रहेंगे। उधर गाजा में करीब 60,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। इजराइल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू पर आरोप है कि वो वॉर क्राइम कर रहे हैं। उन पर बेगुनाहों को निशाना बनाने का आरोप भी है। यूरोप समेत 21 देशों ने मांग की है कि जल्द से जल्द गाजा में सीजफायर किया जाए ताकि निहत्थे लोगों की जान जो जा रही है उन्हें बचाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से हूतियों ने अब इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे कहीं ना कहीं नेतन्याहू को भी ठेस और नुकसान जरूर पहुंचेगा।